संघर्ष से और तब के यहाँ पर प्रदेश में और देश में लोग राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक उत्कृष्ट चरित्र है कि सब कार्यकर्ताओं की योग्यता क्षमता के आधार पर उनको मान सम्मान भी देती है और उनको दायित्व और जिम्मेवारियां भी देती है। माननीय भैरव सिंह शेखावत जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद उससे पहले माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी राज्यपाल रहे गुजरात के, उसके बाद राजस्थान को ये मुबारक मौका नसीब हुआ है। आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी उन तपस्वी राजनेताओं में हैं जिनका एक उत्कृष्ट स्वयंसेवक के नाते जीवन शुरू हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों के कालखंड में जिन्होंने मोटरसाइकिल पे घूम घूम के पूरे मेवाड़ में पार्टी को धरातल पर मजबूत किया। उसके बाद वो लोकसभा में भी सदस्य रहे, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा लंबे कालखंड तक विधायक के रूप में चुने जाने वाले और विधानसभा के सदन में अपनी परफॉर्मेंस देने वाले राजनेताओं में से हैं। किसी भी भूमिका में विधायक की, सांसद की, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री के रूप में एक मजबूत और ईमानदार गृह मंत्री के रूप में उनकी छाप आज भी है। सदन में नेता प्रतिपक्ष के नाते जिस तरीके से उन्होंने विपक्ष के एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर, आक्रामक तौर पर सरकार के खिलाफ जो सदन में सरकार को झुकाया अनेक मुद्दों पर, मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सारी खूबियों को गौर किया और एक इस तरीके के वरिष्ठ राजनेताओं का राज्यपाल के रूप में सम्मान देना, ये अकेले कटारिया साहब का नहीं, पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के राजनेताओं का, इस तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सम्मान है। मुझे लगता है कि उनके नियुक्ति से राज्यपाल पद की गरिमा और बढ़ेगी। जब आज प्रधानमंत्री जी दौसा की जमीन पर आ रहे हैं, दौसा वही जिला है जो ईस्टर्न कैनाल परियोजना से जुड़ा हुआ है। मांग कांग्रेस की यही थी कि जो वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया था राजस्थान की धरा पर, उसको पूरा किया जाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए। किस तरह? देखिए, 60 वर्षों की राजनीति में यदि राजस्थान के सिंचाई के मसले को देखेंगे तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना और माही, इसके अलावा कोई बड़ी परियोजना 60 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं दी। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के जरिए पूरे देश को जोड़ा और जिस तरीके से अभी उन्होंने शुरुआत की, काफी बड़ा बजट उन्होंने सिंचाई के लिए दिया है। ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के कालखंड में शुरू हुई थी और पार्टी आज भी प्रतिबद्ध है, केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है कि राजस्थान के लोगों को सिंचाई की और पेयजल की सुविधा मिले। ये तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी है जो सियासत करती है, उनकी नीयत ठीक होती तो शायद 60 वर्षों पहले भी राजस्थान के लोगों को ये योजना नसीब हो जाती। लेकिन केवल सियासत करना, और वो भी जब चुनाव आ रहे हो तब 18 में यदि वो कोई प्रावधान करते और ठीक तरीके से इस बात को रखते, केवल सियासी बातें की हैं। केंद्र सरकार स्पष्ट कर चुकी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि जो राष्ट्रीय परियोजना के मापदंड के अनुरूप केंद्र की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो उसको राजस्थान की सरकार प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र की सरकार तत्काल उस पर अपना काम करने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है और आज भी तत्पर है। इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान के हित में इसको सियासी मुद्दा नहीं बनाकर आम लोगों की सहूलियत का मुद्दा बनाए, सब लोग मिलकर इस पर काम करें, ये आज की जरूरत है। लेकिन वो कोरी सियासत करते हैं, उनके मन में किसी तरीके की प्रतिबद्धता मुझे दिखती नहीं। पुनिया जी, आज चूंकि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री जी के पिछले कुछ माह में यदि देखा जाए तो राजस्थान में काफी जुड़े रहे। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आज का यह प्रोग्राम कितना सही रहेगा, क्योंकि आप एक जनसभा भी कर रहे हैं, 2 लाख लोगों की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं और उस लिहाज से वो केवल उनके दौरे सियासी नहीं होते हैं। बहुत सारी देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलते हुए उनके कालखंड में 14 से लेकर आज तक देखा है। 3000 किलोमीटर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान में तब्दील किया है। और ये जो हाईवे है, इससे पूरे राजस्थान की यदि इसको लाइफलाइन कहेंगे तो 350 किलोमीटर के हाईवे से राजस्थान के किसानों को, राजस्थान की आम आवाम को केवल आवागमन की सुविधा नहीं होगी, वहां जिस तरीके की चीजें विकसित होंगी, वहां के किसानों को जो लाभ होगा, आवागमन की सुविधा और उस क्षेत्र की जमीनों के साथ जुड़े हुए खेती के भंडारण से लेकर तमाम जो चीजें होंगी,
मुझे लगता है उसका लाभ मिलेगा। इसलिए वो आते हैं, कभी रेल के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने आते हैं, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, कभी और जो दूसरे मसले हैं। तो प्रधानमंत्री जी के आने से राजस्थान को ताकत ही मिली। राजस्थान की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने राजस्थान की सरकार को बिना किसी भेदभाव के हर तरीके से, वैक्सीन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर, जनधन से लेकर, आवास से लेकर, ये तमाम केंद्र की प्रवर्तित योजनाएं थी जिसका लाभ राजस्थान के आवाम को राजस्थान की सरकार के जरिए मिला है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मुझे लगता है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निरपेक्ष तरीके से राजस्थान के